हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पोर्ट पर। साथियों, जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल देख के पता चल ही रहा है कि आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड भर्ती या स्कूल व्याख्याता भर्ती के बारे में। देखो, वर्तमान समय में अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आपका टारगेट ये है कि मैं स्कूल व्याख्याता लूंगा और बहुत तरीके से अगर आपने मेहनत की है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब अगर एक सीरियस कैंडिडेट के बारे में अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए, तो उसके मन में केवल दो ही संशय बचते हैं और उन दोनों संशय का निवारण हम आज के सेशन में करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला यह है कि एग्जाम डेट कब तक होगी। क्या जो आपकी 23 जून को प्रस्तावित एग्जाम है उसी पे एग्जाम होने वाली है, या मार्केट में तमाम तरह की जो भी अफवाहें चल रही हैं, जो भी ह्यूमर चल रहे हैं कि भाई आगे जा सकती है, पोस्ट इंक्रीज हो सकती है, तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अब जब अंतिम समय आपकी तैयारी के अंदर है, तो ऑलमोस्ट आपने जितना भी आपका सब्जेक्ट वाला पेपर है या कॉमन जो भी पेपर है उसके अंदर आपने पूरा का पूरा कवर कर लिया होगा। अब अंतिम समय में क्या होता है कि करंट अफेयर पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो हम ये बात करने वाले हैं कि करंट अफेयर कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। दोनों ही चीजें अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि एग्जाम की डेट पता होना भी जरूरी है। और साथ ही साथ में जब मैं मार्केट में वर्तमान स्थिति में देखता हूँ, कल ही मैं बुक डिपो पे गया था, मैंने फर्स्ट ग्रेड की जितनी भी कंटेंट देखा है स्पेशली करंट अफेयर का, तो उसमें मैंने एक नोटिस किया है कि लगभग जितनी भी बुक्स हैं सब में ऐसी सिचुएशन है कि लगभग 250 पेज 200 पेज, मतलब 200 पेज से नीचे कोई भी करंट अफेयर अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है पर्टिकुलर फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए। उसमें होता है क्या है, लिखने को तो लिख दिया जाता है कि भाई हाँ ठीक है 200 पेज लिख दो, और उसमें से क्वेश्चन भी आने की संभावनाएं रहती है, परंतु एज ए स्टूडेंट उसके फायदे में है या नहीं है। क्या 200 पेज से 10 क्वेश्चन निकालना क्या अपने आप में एक गलती नहीं होगी, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। परंतु सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम डेट को लेकर काफी संशय इस समय फैला हुआ है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक लेटर है, आप सभी ने देख भी लिया होगा। 2-3 दिन से लगातार जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब है या फिर हम बात करें टेलीग्राम की, तो लगातार जो है वो सर्कुलेट किया जा रहा है। लेटर क्या कहता है? लेटर ये कहता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जयपुर में 23/6/2025 जो कि आरपीएससी की प्रस्तावित फर्स्ट ग्रेड भर्ती की एग्जाम डेट है, तो इस भर्ती के बारे में ये बता रखा है कि 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित कराई जाने वाली प्राध्यापक एग्जाम जो है उसके बारे में ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। अब इसके बारे में हालांकि ये लेटर आपने सभी ने देख लिया होगा, परंतु जो हमने इसके बारे में पड़ताल की है या हमने जो जानकारी उपलब्ध करवाई है उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे, और उसके बाद मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो, ये लेटर तो हो वो जो है वो ऑफिशियली मैंने पता किया है कि चला है, और इसका जो रिप्लाई है वो भी आरपीएससी के पास पहुंच गया। 19 तारीख तक का समय था कि 19 मई 2025 तक इस लेटर का रिप्लाई जो है वो आरपीएससी को पहुंचाना था। तो ये लेटर का जो रिप्लाई है वो आपको पहुंच गया है। अब इसमें थोड़ा सा डाउट क्या रहता है, एक तो देखो ये रहता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे आयोग लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आयोग कौन सा? जो आरपीएससी का जो आयोग है वो आना चाहिए था। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अगर आप इसको बारीकी से देखोगे, इस लेटर का जो सेकंड पार्ट है उसमें देखोगे, तो आप देख पाओगे कि आयोग को ये जानकारी उपलब्ध करवाई गई। ठीक है, अब दूसरा जो डाउट निकल के आता है, दूसरा ये है कि सर इसमें तो सब्जेक्ट और भी है, जैसे ड्राइंग का है, म्यूजिक है, और भी कई सब्जेक्ट हैं जो इसमें नहीं दे रखे। देखो, होता क्या है कि जो छोटे सब्जेक्ट हैं उनको जयपुर और अजमेर में ही रखा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि वर्तमान में जैसे पीआरओ की एग्जाम हुई थी, जनसंपर्क अधिकारी की, तो उसमें क्या सिचुएशन रही थी कि उसमें जो लिमिटेड सिटी के अंदर लिमिटेड अगर स्टूडेंट हैं तो उनको सीमित सेंटर के ऊपर ही रखा जाता है। इसी प्रकार जो सब बड़े सब्जेक्ट हैं उनका लगभग का यहाँ पे नाम दे रखा है, जैसे हिंदी का नाम दे रखा है, जियोग्राफी का नाम दे रखा है, फिर अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस का दे रखा है। तो जो बड़े सब्जेक्ट हैं जिनमें स्ट्रेंथ ज्यादा है उन लोगों को अलग अलग जगह पे रखा गया है। इस लेटर की अगर हम बात करें तो झुंझुनू में भी केवल 3 ही जगह पे सेंटर रखे गए। इसमें दे रखा है कि झुंझुनू में जो मेन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया, उसके बाद में जो चिड़ावा है और बगड़ है, 3 जगह पे ही इसमें सेंटर रखे गए हैं। तो आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि देखो यहाँ पे जो जिला मुख्यालय झुंझुनू, बगड़ और चिड़ावा, ये 3 जगह पे ही सेंटर रखे गए। तो आप ये मान के चलो कि आपकी एग्जाम वर्तमान समय तक, वर्तमान स्थिति तक
आरपीएससी जो है ये मान के चल रही है कि 23 जून से ही स्टार्ट होने वाली है। तो 23 जून को मानकर ही आपको तैयारी करनी है और किसी भी प्रकार से किसी भी भ्रम में नहीं रहना है। जो वर्तमान समय में केवल व्यूज की जो लड़ाई चल रही है, व्यूज की जो प्रक्रिया चल रही है, जिसमें छात्र हित के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इन चीजों से, इन रूमर्स से क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो पढ़ने वाले बच्चों को होता है। इसमें वो लोग ज्यादा फायदेमंद रहते हैं जो कि डिजिटल मीडिया से दूरी बनाकर और लगातार अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख रहे हैं। पहली बात तो एग्जाम डेट को लेकर अगर आपको संशय है तो इसके बारे में मैंने पता कर लिया है। 19 तारीख को आपका लेटर जो है वो आरपीएससी को वापस चला गया, ठीक है। और अभी आरपीएससी जो है वो आपके पेपर वगैरह की प्रोसेस पूरी कर चुकी है। लगभग मान के चलिए कि आपकी 23 तारीख से ही एग्जाम होगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो पोस्ट इंक्रीमेंट को लेकर जो खबर चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं, उसके बारे में क्या अपडेट है। तो देखो, पोस्ट जो इंक्रीमेंट होंगी वो आरएएस की तरह, जैसे जिस प्रकार आपने देखा होगा कि आरएएस की जो वर्तमान भर्ती है जिसका मेंस अभी होने वाला है महीने भर में, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि प्री की एग्जाम के बाद में पोस्ट जो है वो इंक्रीज हुई थी। और आप मान के चलिए पहले ही वैकेंसी कम है तो इतनी ज्यादा पोस्ट जो है वो इंक्रीज नहीं होंगी, परंतु ये जरूर है कि जैसे ही एग्जाम कंडक्ट करवा ली जाती है उसके बाद में इसी वर्ष 2025 में ही आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की भर्ती देखने को मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। और ये मान के चलिए कि इस चैनल पर अगर आपको बताया जा रहा है तो पूरे ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ में ही बताया जाएगा। कहाँ से समाचार मिला, कैसे मिला, वो सब चीजें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पर ये मान के चलिए इसमें अगर बढ़ती भी है इस वैकेंसी में तो बहुत नाम मात्र की वैकेंसियां बढ़ने वाली हैं। दूसरी बात, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये मान के चलिए आपके लिए ये तो मौका है ही, इसके साथ साथ बैक टू बैक आपको दूसरी भर्ती का भी मौका मिलने वाला है। तो एग्जाम डेट को लेकर आपको मेरे हिसाब से कोई संशय नहीं रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर के बारे में। दूसरा जो हमारा इसमें मेन सेशन के अंदर टॉपिक था वो था करंट अफेयर का, कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में जितनी भी करंट अफेयर के कंटेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उसमें आपने देखा होगा, आपने खुद ने भी, कि लगभग 200 पेज से नीचे का कंटेंट कोई सा भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, लेबर वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट तरीके से कंटेंट का चयन करना है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हो जाती है वो कंटेंट का चयन करना है। तो सबसे पहले हम बात करें कितना पढ़ना है। देखो, ये कितना पढ़ने का आंसर जो है वो आरपीएससी खुद ही देती है। आरपीएससी खुद कैसे देती है कि आपको एनालिसिस करना है कि वर्तमान समय में जो भी पेपर हो रहे हैं, अभी हाल फिलहाल के अंदर एक पीआरओ का पेपर हुआ था, एक जो कॉलेज एजुकेशन के अंदर अभी हाल फिलहाल में पीटीआई या लाइब्रेरियन का जो कॉमन पेपर हुआ था, उसमें भी हमने देखा कि करंट अफेयर जो पूछा जा रहा है, करंट अफेयर जो पूछा जा रहा है वो कितना पुराना पूछा जा रहा है। लगभग आप मान के चलिए पीआरओ का जो पेपर था वो आपका 18 या 17 मई के आसपास का था। और आपको जो करंट अफेयर पूछा गया वो दिसंबर से लेकर अप्रैल तक का पूछा गया है। अप्रैल के क्वेश्चन भी नहीं है इसमें, हम ये मानो कि मार्च तक का ही पूछा गया। और मेन जो इंपॉर्टेंट तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं वो मिले हैं दिसंबर से लेकर जनवरी और फरवरी। इन 3 महीने के करंट अफेयर सबसे ज्यादा देखने को मिले। लगभग सात क्वेश्चन हमें इस एग्जाम में मिले थे। तो आप ये मानिए कि 5 क्वेश्चन जो है वो दिसंबर से, जनवरी से और फरवरी, इन 3 महीनों से ही हमें देखने को मिले। तो आपको जो करंट अफेयर है वो मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से, क्योंकि मैं लगातार 4-5 साल से करंट अफेयर पे काम कर रहा हूँ और मेरे या किसी अन्य चैनल पे या व्यक्ति पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल पेपर देखने, पेपर का स्क्रीनशॉट जो करंट अफेयर के जितने भी प्रत्येक एग्जाम के होते हैं वो आपको टेलीग्राम में भी मिलते हैं और जल्द ही आपको एक पीडीएफ के माध्यम से भी ये उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप वहां से एनालिसिस कर पाओगे किस ट्रेंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं और कितने पूछे जाते हैं। तो कितना पुराना पढ़ना है वो सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको क्या करना है। अगर 23 जून को आपकी एग्जाम होती है, जो कि लगभग फाइनल से ही मान के चलो अभी तक, तो 23 जून को अगर आपकी एग्जाम होती है तो आपको अप्रैल से नवंबर, उल्टा मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि अप्रैल से लेकर नवंबर तक आपको पढ़ना है। उसमें भी अगर महत्वपूर्ण महीनों की अगर हम बात करें तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो जोर देना है, सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो आपको यहां पर करना है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है, कुछ वेटेज है करंट अफेयर का कि किस प्रकार से करंट अफेयर अब वर्तमान समय में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आप आरएसपी की बात करें तो लगभग 26% जो है वो करंट अफेयर पूछा गया था। इसमें ध्यान रखना है आपको, करंट अफेयर, बजट और इको सर्वे।
आर्थिक समीक्षा के डाटा जो है वो पूछे गए थे। ईओआरओ में भी अगर हम बात करें तो 120 में से लगभग 22 क्वेश्चन तो केवल और केवल करंट अफेयर के ही थे। और अगर हम बात करें संस्कृत विभाग की जो 2024 के अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई, उसमें 17 क्वेश्चन जो है वो प्रत्येक पेपर के अंदर पूछे गए। ये कुछ पीआरओ के पेपर हैं, पीआरओ के पेपर के क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख सकते हो डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आपको पढ़ना कहां से है, इस चीज पे बात कर लेते हैं। पढ़ना कहां से है, देखो हमारे चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको प्रत्येक महीने के 10 से 12 पेज दिए जाते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप मोटा मोटी अगर जनवरी से लेकर अप्रैल तक भी पढ़ते हो और प्रत्येक महीने के अगर आपका करंट जीके 12 पेज में भी कवर हो रहा है तो 12 के हिसाब से लगभग 50 पेज बन जाते हैं। और चूंकि 50 के अलावा भी आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है, फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर की बात करें तो उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक भी लगते हैं, तो उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हो तो लगभग 80 से 90 पेज के अंदर आपका करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप ये मान के चलिए अगर उससे नहीं आया तो ये पक्का मान के चलिए कि आप अगर किसी अन्य प्रोडक्ट से भी पढ़ते हैं, किसी अन्य प्लेटफॉर्म से भी पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि वहां से भी नहीं आता, परंतु आपकी समय बचा है और उस समय का आप यूटिलाइजेशन किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हूबहू आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको टेलीग्राम में भी बताया था। टेलीग्राम में कैसे बताया था कि मैंने आपको यूपीएससी सीडीएस का जो पेपर सॉल्यूशन करवाया था करंट अफेयर का टेलीग्राम पर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन वापस से पूछा जा सकता है। वो का वो क्वेश्चन आपको वापस पूछा गया है, जनवरी के महीने से पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन की भी बात करें तो ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको जनवरी महीने से पूछा गया है। मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्तमान में वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी के पूछे जा रहे हैं। और अगर हम फर्स्ट ग्रेड के प्रोस्पेक्टस से बात करें तो आपके लिए जनवरी से लेकर मार्च तक ये 3 महीने जो है वो आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फिर वापस से जनवरी से क्वेश्चन पूछा गया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप दिसंबर और जनवरी से ही सभी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, तो आपको पीछे का 1 साल का अभी वर्तमान ट्रेंड के हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रम भूमि से मातृभूमि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है लगातार इन 2-3 एग्जाम के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना है ये इसका जो उद्देश्य है वो वर्षा जल संचयन है। तो इस प्रकार से आपको जितने भी आपके क्वेश्चन थे कि करंट अफेयर कहां से पढ़ना है, तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएंगी, ठीक है। और कितना पढ़ना है, जनवरी से लेकर आपको अप्रैल तक के महीने पे ज्यादा फोकस करना है। और अगर आप पीछे का कवर नहीं भी कर पा रहे हो तो आपको मेरे हिसाब से पछताना नहीं पड़ेगा। बाकी तो देखो आरपीएससी का पेपर आने पे ही पता चलेगा, पर अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जनवरी से लेकर अगर आप अप्रैल महीने तक का भी कवर कर लेते हो तो आप ये मान के चलिए कि जो बेसिक आपका करंट अफेयर है, जो एक्स्ट्रा आपके टॉपिक दे रखे हैं, योजनाओं का है, 2011 की जनगणना है, तो उन टॉपिक के अलावा अगर आप करंट अफेयर की बात करें तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ से कवर होने वाला है। अब कोई कंटेंट है उसको बना लेना ही काफी नहीं है, उसके फीडबैक कैसा रहता है वो महत्वपूर्ण है चीज। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, देखो कल ही एक मैसेज आया कि इन्होंने क्या किया है, लगातार 4 कोचिंगों में पैसा करंट अफेयर जीके के लिए ज्वाइन किया है इन्होंने, अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं, महीने के 300 500 क्वेश्चन भी उपलब्ध करवाते हैं, बावजूद इनके जो आउटपुट आना चाहिए था वो नहीं आया। परंतु जो 10-12 पेज की पीडीएफ आपको प्रत्येक महीने उपलब्ध करवाई जाती है, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, साथ ही साथ जब आप पढ़ लेते हो उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन चाहिए वो क्वेश्चन हमारी तरफ से डिजाइन किए गए हैं। ये अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक के लिए जो भी करंट अफेयर होगा, आप जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देते हो उसके बाद में सेकंड ग्रेड के लिए आपको वापस से किताबें खरीदनी होंगी, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि आप एक बार परचेज कर लेते हो, आप फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दो, आप सेकंड ग्रेड की एग्जाम दो, अगर आप में से कोई पटवार का पेपर देना चाहता है, अगर आप में से कोई विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या ग्राम विकास अधिकारी की कोई पेपर देना चाहता है, तो आपको अलग अलग एग्जाम के लिए, अलग अलग बोर्ड के लिए आपको अलग अलग करंट अफेयर परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें क्या होता है, इसमें लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको महीने के कम से कम 50 क्वेश्चन और अगर आवश्यकता होती है तो ज्यादा भी क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाते हैं। मंथली मैंने आपको बताया फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर उपलब्ध होता है। अन्य जो भी इवेंट होते हैं, जैसे आपको बजट के जो भी आर्थिक समीक्षा के नोट्स जो है वो उपलब्ध करवा दिए गए हैं, सुजस सार साथ साथ में आपको मिलता रहता है। वन रिपोर्ट हो गई या पशु गणना की जो रिपोर्ट है, वो जो इवेंट लेटेस्ट ट्रेंड में चलते रहते हैं, आईपीएल जैसे अभी चल रहा है, तो इसके बारे में भी आपको जल्दी यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ आपको जनवरी से लेकर वर्तमान समय तक जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, उनकी एक पीडीएफ आपको यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है।
ये कुछ नोट्स हैं, उनके कवर हैं, लगभग 8-9 महीने का करंट अफेयर आपको वहां पे उपलब्ध करवा दिया गया है। किस प्रकार से आप इसको परचेज कर पाओगे, तो आपको करना क्या है, आपको जो गूगल प्ले स्टोर है वहां पे जाना है, एके एडू स्पोर्ट के नाम से सर्च करना है। करंट अफेयर जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको 2 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, एक तो वीडियो की और एक करंट अफेयर की। तो दोनों में से जो भी आपको सहूलियत रहती है उसके अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हो। वीडियो के साथ में भी आपको करंट अफेयर की बुकलेट फ्री मिलती है, और करंट अफेयर वाले में तो मिलनी ही मिलनी है, इसमें आपको साथ में करंट अफेयर का टेस्ट भी मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा अब फर्स्ट ग्रेड भर्ती को लेकर। बस आप करना क्या है, आपको अपनी मेहनत करनी है और पूरे जी जान से लग जाना है। और जो भी भ्रामक न्यूज चल रही है, जो भी समाचार चल रहे हैं इधर उधर से कि फर्स्ट ग्रेड आएगी, इतने पोस्ट पे आएगी, वापस बढ़ जाएगी, तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप इन नंबर पर व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं, कि अपना जो भी डाउट है, जो भी फीडबैक है, वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।